हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी मिरर चैनल। मैं आशीष कुमार इस वीडियो के माध्यम से अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित टॉप 25 MCQ क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बगल का बेल आइकन है इसको अवश्य दबाएं। जैसे कि हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम ग्लोब के माध्यम से ये देखेंगे कि कौन सी रेखाएं कहाँ पर है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा ग्लोब है उसको जो बराबर दो भागों में बांटती है उसको अक्षांश रेखाएं यानी भूमध्य रेखा बोलते हैं। जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि अब ग्लोब के जो ऊपरी भाग होता है उसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, जो नीचे वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। यानी दक्षिण की ओर जो होता है उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा होती है उसके जो नीचे का भाग होता है उसको दक्षिणी अक्षांश कहते हैं और जो ऊपरी भाग होता है उसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। हम देखते हैं कि जो भूमध्य रेखा होती है और ग्लोब पर 0 डिग्री पर कोण बनाती है और जो 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश होता है उसको कर्क रेखा बोलते हैं और जो 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। इसी तरह 66 सही 1/2 को उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, उसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। अब चलो हम ये देखते हैं कि जो इनके भूमध्य क्या कहते हैं इसको मकर रेखा होती हैं तो ये दक्षिणी ध्रुव पर होती हैं और जो कर्क रेखा होती हैं वो उत्तरी ध्रुव पर होती है, अर्थात उत्तरी अक्षांश पर होती है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहलाती है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिणी किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। इसको प्रधान देशांतर कहते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इसको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त यानी ग्रेट सर्किल का उदाहरण है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से क्या है। एक प्रकार का रक्त संबंधी बीमारी है। कैंसर का रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है। 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसे होती है। इसका राइट आंसर होगा यह घटती है, अर्थात जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं इसका एंगल का मान घटता जाता है, अर्थात इस ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाएं का जो व्यास होती है वो घटती हैं। अगला क्वेश्चन, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है, यानी कितने किलोमीटर के बराबर होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात कोई भी अक्षांश रेखाएं ऐसी नहीं हैं जो भूमध्य यानी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। केवल और केवल भूमध्य रेखा ही ऐसी रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा अथवा 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है। जिम्बाब्वे से, मालागासी से, भारत से, ग्रीनलैंड से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन,
वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से मापी जाती है। इसका कोणीय दूरी कहाँ से मापी जाती है? भूमध्य रेखा से। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मध्याह्न कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्थात देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जो ग्लोब पर कैसी होती हैं, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, अर्थात समकोण पर होती है, भूमध्य रेखा के समकोण पर होती है। अगला क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा गोरे। अगला क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समांतराल होता है? 4 मिनट का, 1 घंटा का, 15 मिनट का, 12 घंटा का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्थात 4 मिनट का होगा। अगला क्वेश्चन, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात अवधि समान रहती हैं क्या कहलाती हैं? भूमध्य रेखा कहलाती हैं, जिन पर दिन और रात समान होता है, अर्थात भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य यानी लंबवत चमकता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, अर्थात कौन सा कथन गलत है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। किसी भी स्थान पर ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान को देशांतर कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 मील होती है, 121 मील होती है, 111 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर। इसका राइट आंसर होगा सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अगला क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुछ अक्षांशों की संख्या 180 है। इसका राइट आंसर होगा 180। अगला क्वेश्चन, देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या 24 है, 90 है, 180 है, 360। इसका राइट आंसर होगा 360, अर्थात देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। अगला क्वेश्चन, देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360 हो चुका। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के जो समांतर होती हैं काल्पनिक रेखा क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, न कि देशांतर। देशांतर रेखाएं